कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार डॉलर के मुकाबले लगातार लुढ़कता रुपया, ज्यादातर लोग बेहाल लेकिन एक्सपोर्टर हो रहे हैं मालामाल। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीलंका और नामीबिया से भी खराब भारत की हालत, चीन ने दिखाई है काफी सख्ती। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे एलियन की तलाश में अमेरिका के बाद अब जुटे ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में इतने लंबे समय तक इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। लगातार 9 हफ्तों से जारी रिकॉर्ड गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है, जिसकी विकास दर पहले से ही सुस्त हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो गिरते रुपए का फायदा उठा रहे हैं। रुपए की इस फिसलन पर योगिता लिमाई की रिपोर्ट। बात करते लाल हजारी मुंबई में इलेक्ट्रिकल्स के डीलर हैं। उनका 2/3 सामान ताइवान, चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से आता है, जिसे वो भारत में बेचते हैं। रुपए में आई भारी गिरावट ने उनके व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है। $1 की कीमत अब 60 रुपए से भी अधिक हो गई है और लाल हजारी को डर है कि ये गिरावट जारी रह सकती है। आज की तारीख में डॉलर जो चल रहा है उसको मालूम नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से बहुत ही बिजनेस अफेक्ट हो गया है और जो भी हमारी ओल्ड कमिटमेंट हैं वो हम नहीं फुलफिल कर पाते। कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास आइटम है उसकी चाहे अभी नई कास्ट $2 भी हो, $3 भी हो, पर और हमने $1.5 में बेची हो, तो अगर ये हमारे पास स्टॉक है तो हम कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। लेकिन कुछ उद्योगों को इस गिरावट का फायदा भी हो रहा है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यहाँ के दवाई निर्माता देश के प्रमुख एक्सपोर्टर हैं। रुपए की कमजोरी इस सेक्टर का लाभ बढ़ा सकती है। इसके अलावा IT क्षेत्र को भी फायदा हो सकता है। भले ही कुछ उद्योगों को इसका फायदा हो रहा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये गिरावट भारत के लिए बुरी खबर ही है। In the context of India, there are several peculiarities. One of the peculiarities is भारतीय निर्यात में कुछ पेचीदगियां हैं। उनमें सबसे अहम यह है कि हम जो माल बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं उसका कच्चा माल अक्सर बाहर से मंगवाना पड़ता है। gems and jewelry exports all have large import components. सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है, जो गिरते रुपए की वजह से महंगा पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के असर से अर्थव्यवस्था का कोई पहलू अछूता नहीं रहता। इस बात का भी डर है कि रुपए में आई गिरावट अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रुख को प्रभावित कर सकती है। इससे महंगाई का दर भी बढ़ सकता है। साथ ही वित्तीय घाटे में दिखा थोड़ा बहुत सुधार भी छूमंतर हो सकता है। ये सभी मिलकर पहले ही धीमी पड़ रही विकास की गति को और धीमा कर सकते हैं। योगिता लिमाई, BBC। और इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के जानकार सुनील पोशाक वाले। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया में। रुपए में ये गिरावट क्यों इतनी तेजी से? नेहा जी, इसके कई कारण हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कारण इसका यह है कि
जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो सुधार नज़र आ रहा है, उसके देखते हुए फेडरल रिजर्व ने एक संकेत दिया है कि जो वो डॉलर छाप रहे थे, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो उसकी जो प्रक्रिया है वो उसको शायद सितंबर तक बंद कर देंगे। इसके कारण हुआ ये है कि डॉलर में काफ़ी ज़ोरों से उछाल आया है और डॉलर के बनिस्बत जो कई सारी इकोनॉमीज़ है जिनकी जो मुद्राएं हैं वो काफ़ी वीक हो गई हैं। तो भारत की मुद्रा ही वीक नहीं हुई है, ब्राज़ील की भी मुद्रा वीक हुई है, साउथ अफ्रीका रैंड भी काफ़ी गिरा है और टर्किश जो करेंसी है वो भी गिरी है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो आपने संकेत दिया आपके इंट्रोडक्शन में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा, एक बचत खाता का जो घाटे की दर है हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की जो वैल्यू है, जीडीपी जिसको कहते हैं, उसके बनिस्बत वो काफ़ी अधिक है। और जब तक ये सिलसिला बनेगा तब तक भारतीय रुपये में सुधार आना ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। तो फिर क्या ये माना जाए कि अमेरिका, जहां से मंदी की शुरुआत हुई थी, वहां की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से लोगों का विश्वास लौट रहा है, जबकि भारत की मुद्रा की साख गिर रही है? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार आता जा रहा है, जो सब वहाँ से जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो ये संकेत देता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में अब सुधार आ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में एक शिथिलता नज़र आ रही है और एक पॉलिसी इनर्शिया जिसको कहते हैं, उसके कारण अब बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हुई है रुपये को। सरकार कुछ कर सकती है इसे ठीक करने के लिए? बिल्कुल कर सकती है। सरकार को इस विषय में, देखिए, सबसे पहले तो एक सब्सिडी का जो विषय है उस पर उनको सोचना पड़ेगा। सरकार ने उस विषय में कदम उठाए हैं। डीजल की सब्सिडी पीछे कम की गई है, मगर उसको और कम करना होगा। पेट्रोल की सब्सिडी को भी कम करना होगा। इसके अलावा सरकार को अपने खर्चे कम करने होंगे। अगर आपकी अर्थव्यवस्था आयात पे निर्भर करती है, इंपोर्ट पे डिपेंड करती है, जो कि है हमारी स्थिति, तो हमें एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होना होगा। इसका मतलब हमारे निर्यात क्षेत्र को हमको बढ़ावा देना होगा और जो निर्यात क्षेत्र जिस तरीके से हमें बढ़ाना चाहिए, उसमें हमारा जो उत्पादन क्षेत्र से जो निर्यात होता है उसको बढ़ाना होगा। आज की स्थिति में हम जो भी निर्यात करते हैं वो ज़्यादातर कच्चे माल की करते हैं। वैल्यू एडेड हमारा उसमें एक्सपोर्ट्स नहीं है। इसी कारण हमें हमेशा हमारा जो बचत खाता रहता है उसमें हमेशा हमें आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा दिखता है। प्रोफेसर पोशाक वाले, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे, उत्तर प्रदेश के गांव से लंदन पहुंची पिंकी का संदेश, लौट सकती है हर बच्चे की मुस्कान। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, pity in a way, pity is good। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन।
ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? इख्तिलाफ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है, और अगर बराए तखरीब है तो लानत है। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। भारत में तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक महामारी के तौर पर फैला हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 100 देशों में 1 लाख से ज्यादा लोगों से भ्रष्टाचार के बारे में उनके निजी अनुभव पूछे। जिन देशों में सबसे ज्यादा लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, उनमें यमन, कीनिया, जिम्बाब्वे का नाम सबसे ऊपर है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में 1% से भी कम लोगों ने माना कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार खुद देखा है। भारत में 54% लोगों ने माना कि वो रिश्वत देते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीलंका, घाना और नामीबिया भी भारत से बेहतर हैं। वैसे तो भारत की तुलना अक्सर चीन से की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर चीन ने भारत के मुकाबले काफी कड़ा रवैया अपनाया है। चीन के पूर्व रेल मंत्री को भ्रष्टाचार के बड़े मामले में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। ये वही रेल मंत्री हैं जिनकी अगुवाई में चीन की चर्चित बुलेट ट्रेनों का विकास हुआ। चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से निपटने का अपना इरादा साफ जाहिर किया है। वो एक समय चीन सरकार के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, पर अभी वो उसी सरकार के लिए अपराधी हैं। लियू जेजून को चीन में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का जनक माना जाता था, मगर चीन के तेज विकास का ये प्रतीक अब भ्रष्टाचार में सन चुका है। चीन के पूर्व रेल मंत्री को लाखों डॉलर की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया है। उन्होंने ये घूस मनमाने तौर पर अपने लोगों को परियोजनाओं के सौदे बांटने के लिए ली। चीन का हाई स्पीड नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए गए, मगर 2 साल पहले एक बड़ी दुर्घटना के बाद असंतोष के सुर उठने लगे। 2 ट्रेनों की टक्कर में 40 लोग मारे गए थे। अधिकारियों पर आरोप लगे कि वो गड़बड़ियों पर पर्दा डाल रहे हैं और सुरक्षा को ताक पर रखकर लूट की गई है। मगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही शी जिनपिंग ने भ्रष्ट अधिकारियों की धर पकड़ का संकल्प जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार से सत्ता पर कम्युनिस्टों की पकड़ कमजोर हो रही है। पूर्व रेल मंत्री को अब निलंबित मौत की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति को उम्मीद होगी कि इस सजा से एक संदेश जाएगा, मगर जनता का भरोसा लौटाने में इस सजा से कितनी मदद मिल सकेगी, ये कहना मुश्किल है।
मोहनलाल शर्मा, BBC। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया भर की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। चीन के सिचुआन समेत कई इलाकों में जबरदस्त बाढ़ के बीच पहुंचे BBC संवाददाता मार्टिन पेशेंस। यहां पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के साथ बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। सरकार के मुताबिक करीब 2.5 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। सैकड़ों लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर हुई विमान दुर्घटना में नए तथ्यों के मुताबिक यात्रियों को फौरन विमान से निकलने के लिए नहीं कहा गया था। रनवे पर विमान के फिसलने के 90 सेकंड बाद यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जब फ्लाइट अटेंडेंट ने आग देखी। एशियाना एयरलाइंस का विमान बोइंग 777 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 180 घायल हो गए। कनाडा में क्यूबेक के पास लैक मेगेंटिक शहर पहुंचे BBC संवाददाता डेविड विलिस, जहां कच्चा तेल ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना के बाद विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। असल में ट्रेन में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मचारियों को बुलाया गया था। ट्रेन पर लगे ब्रेक हट गए थे, जिस वजह से ये पटरी से उतर गई। मामले की पड़ताल की जा रही है। पिछले दिनों मिस्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति मुर्सी को गद्दी से हटा दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ गुस्से की एक बड़ी वजह थी मिस्र की बिगड़ती अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन अरब क्रांति के बाद मिस्र की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है। काहिरा से BBC रिपोर्ट। मोहम्मद का परिवार मिस्र की राजधानी काहिरा में पीढ़ियों से बेकरी चला रहा है। धंधा कभी मंदा भी हुआ है, जैसे साल 2011 में जब सरकार के खिलाफ फैले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मोहम्मद के खरीदार, जो ज्यादातर सरकारी मुलाजिम थे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। पर मोहम्मद कहते हैं कि इस साल हालत और बदतर हो गई है। अब बिक्री 1/3 कम हो चुकी है। यहाँ जो भी होता है उसका हम पर असर पड़ता है। आसपास प्रदर्शन होते हैं तो खरीदार नहीं आते। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास अब खर्च करने को बहुत कम पैसे हैं। पहले जो लोग हमसे 10 ब्रेड खरीदने आते थे, वो अब 6-7 ही लेते हैं। लेकिन यहाँ जेब में पैसे ही कम नहीं हुए, खरीदने की क्षमता भी कम हुई है, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ी है। महंगाई लंबे समय से मिस्र के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस वक्त महंगाई बढ़ने की सालाना दर 10% से ऊपर है। एक गरीब देश के लिए लंबे समय तक इतनी महंगाई बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मिस्र में जन विद्रोह के बाद लोगों को जिंदगी बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन हुस्नी मुबारक के हटने के 2 साल बाद भी बात उम्मीद से आगे नहीं बढ़ पाई है। जैसे ये कोई पार्किंग नहीं है, बल्कि पेट्रोल स्टेशन के लिए बनी कतार है। पूरे देश में ईंधन की कमी है और ड्राइवर बताते हैं कि यहाँ बाकी पंप से कम भीड़ है। मैं यहाँ 3 घंटे से खड़ा हूँ और जब मेरी बारी आएगी तो वो मुझे आधा टैंक ही भरने देंगे। यानी कल से मुझे फिर से ये सारी मशक्कत दोबारा करना होगी। सारा देश समझिए रुक गया है। मैं अलेक्जेंड्रिया से आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मुझे वापस जाना है। बिना पेट्रोल के मैं अपनी नौकरी कैसे कर सकूँगा? टैक्सी, बस और लॉरी के ड्राइवरों के लिए ईंधन की कमी सीधे रोजगार पर असर डालती है। पर्यटन मिस्र में एक बड़ा उद्योग है, लेकिन उसमें भी 40% की गिरावट हुई है। लगता है कि राजनीतिक आज़ादी के लिए पूरा दमखम लगाकर लड़ने वाले मिस्रवासियों के लिए बेहतर जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है। मुकेश शर्मा, BBC। ग्लोबल इंडिया में आगे एक ऐसा गेम शो जिसके जरिए चुना जाता है राष्ट्रपति। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में
तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। किसी दूसरे ग्रह पर प्राणी यानी एलियंस के होने की संभावना को लेकर अक्सर उत्सुकता रहती है। इस पर अमेरिका में तो काफी काम हो रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन में भी एलियंस की खोज ने जोर पकड़ा है। चेशर में बड़े टेलीस्कोपों की मदद से ऐसे सिग्नलों को सुनने की कोशिश की जा रही है जो दूसरे ग्रहों से आ सकते हैं। आसमान सितारों से भरा है। इनमें कई बड़े बड़े ग्रह हैं। कुछ पर शायद जीवन भी हो, शायद बुद्धिमान प्राणी भी वहां रहते हों। अमेरिका में खगोल वैज्ञानिक लगभग 100 सालों से किसी दूसरी दुनिया से आने वाले सिग्नल को पकड़ने के अभियान में लगे हुए हैं। अब ब्रिटेन ने भी ये कोशिश शुरू कर दी है। In Merlin, you're looking at several kilohertz resolution. चेशर स्थित लेबोरेटरी में ये वैज्ञानिक सितारों, ग्रहों और ब्लैक होल से मिले सिग्नलों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें दूसरी दुनिया से कोई संकेत छिपा हो सकता है। ये कहना मुश्किल है कि कभी कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा जो पता नहीं है भी कि नहीं, मगर कभी किसी दूसरे ग्रह के वासी से कोई सिग्नल मिला तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दशकों से मानव दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क होने की कल्पना करता आया है। क्या वो हमारे ग्रह पर हमला कर देंगे या क्या वो हमारे दोस्त बन जाएंगे? आलोचक ऐसी खोज के लिए हो रहे खर्च पर सवाल उठाते हैं, मगर इन योजनाओं से जुड़े लोग उनसे सहमत नहीं। You can imagine a 7-year-old girl asking her father, "Oh, the planets round other stars. Are there people on them?" मान लीजिए कि कोई बच्ची आपसे पूछे कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी कोई बसा हुआ है, और आपका जवाब हो कि हो सकता है, मगर हम नहीं खोज रहे क्योंकि ये मुश्किल काम है। एक बच्चे से ये कहना कितनी हतोत्साहित करने वाली बात होगी। Result would be a closing down of the human adventure. यहाँ कई लोगों को लगता है कि किसी दूसरे ग्रह के वासियों से संकेत मिलने की संभावना काफी कम है, मगर कभी कोई संकेत मिला तो ये साबित हो जाएगा कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला प्राणी नहीं है। राजेश जोशी, BBC। और अब टेक्नोलॉजी की खबरें क्लिक के साथ हैं विदित मेहरा। ईरान ने अपनी नेशनल ईमेल सेवा शुरू की है। इसमें वयस्कों को अपने पोस्ट कार्ड के साथ लॉगिन तैयार करना होगा। कई यूजर्स को चिंता है कि इससे सरकार के पास उनकी निजी जानकारी पहुंच जाएगी। अमेरिका में ऐसी स्मार्ट नैपीज बनाई गई हैं जो बच्चों की सेहत के बारे में चेतावनी दे सकती हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्शन के शुरू होते ही इन नैपीज का रंग बदलना शुरू हो जाता है। इसके निर्माताओं का कहना है कि नैपीज में लगे स्ट्रिप्स को स्कैन करने से बच्चों की सेहत से संबंधित अहम डेटा सामने आ सकता है। ब्रितानी राज परिवार में ट्विटर अकाउंट बनाने वाले पहले सदस्य बने हैं प्रिंस एंड्रयू। ड्यूक ऑफ यॉर्क के अकाउंट को ट्विटर ने ऑफिशियली वेरीफाई किया है। ट्विटर में राज परिवार के कुछ सदस्यों के फर्जी अकाउंट भी हैं। 77 साल बाद किसी ब्रिटिश खिलाड़ी ने विंबलडन जीता, लेकिन सिर्फ यही ऐतिहासिक नहीं था। ऐतिहासिक बात यह भी थी कि उस मैच के लिए किसी भारतीय ने टॉस किया, और वो थी मिर्जापुर से आई पिंकी सोनकर। पिंकी के होंठ और तालू पैदाइशी कटे हुए थे। मैं पिंकी और उनके डॉक्टर से मिली और उनसे जाना कि सर्जरी के बाद पिंकी की जिंदगी कैसे बदली। लंदन की सैर करती पिंकी यहाँ उत्तर प्रदेश के एक गांव से बुलाई गई थी विंबलडन मेंस फाइनल में टॉस करने के लिए।
पिंकी यहाँ स्माइल ट्रेन चैरिटी की प्रतिनिधि थी और लंदन आकर बेहद खुश हुई। नहीं सोचे थे कभी आने के लिए, पर आ गए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? हम घूमते हैं, रहते हैं अपना, अच्छा लग रहा है हमको। सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा आपको लंदन में? चॉकलेट फैक्ट्री और विम्बलडन। लेकिन पिंकी की मुस्कान हमेशा ऐसी नहीं थी। कटे होंठ के चलते पिंकी ने काफी दिक्कतें झेली, जबकि एक छोटी सी सर्जरी से उसकी मुस्कान वापस मिल गई। लेकिन उसके जैसे कई बच्चे अक्सर समाज से कट जाते हैं। मेरा पहले होंठ कटा था तो हमको सब बच्चे चिढ़ाते थे, हम स्कूल नहीं जाते थे। ऑपरेशन हुआ तो इससे क्या क्या बदल गया? बहुत चीज़ बदल गया। अब हम मेरे फ्रेंड हो गई स्कूल में और हम अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं। पिंकी को तो सर्जरी से अपनी मुस्कान वापस मिल गई, लेकिन विकासशील देशों में अभी भी करीब 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही हर साल करीब 40,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके होंठ या तालु का पैदाइशी ही कटे होते हैं। लेकिन संख्या से ज्यादा बड़ी दिक्कत है साधन और रवैया। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो आर्थिक समस्या है, क्योंकि आर्थिक कारणों से लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। दिक्कतें बहुत तरह की हैं। बहुत सारा अंधविश्वास है कि जैसे माँ जब बच्चा पेट में था तो कोई सब्जी काट रही थी जबकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। बहुत सारे लोग उसे एक ईश्वर का प्रकोप मानते हैं, ईश्वर का दी हुई चीज़ मानते हैं और उसका इलाज कराने नहीं आते हैं। अभी डर लगा? कटे होंठ और तालू ठीक करने की सर्जरी असल में काफी आसान है और 1 घंटे से भी कम वक्त में पिंकी की ही तरह किसी बच्चे की मुस्कान उसे वापस मिल सकती है। जरूरत है जागरूकता और मंशा की। नेहा भटनागर, BBC, लंदन। अब बात उस रियलिटी शो की जिसमें अलग तरह का टैलेंट खोजा जा रहा है। फिलिस्तीन में एक टीवी शो ऐसा भी है जिसमें राष्ट्रपति चुना जाता है। सत्ता में आने के लिए नहीं, लेकिन शो में जीतने वाले को राष्ट्रपति बनने लायक करार दिया जाता है। शो का नाम है द प्रेसिडेंट। दुनिया भर के रियलिटी शो पॉप गायक या डांस में माहिर लोगों को खोजते हैं, लेकिन ये शो ढूंढता है एक युवा नेता। 1200 लोगों को पछाड़कर शो जीतने वाले रमल्ला के हुसैन अल्दीक जानते हैं कि फलस्तीन जैसे क्षेत्र का वास्तविक राष्ट्रपति बनना कितनी बड़ी चुनौती है। मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। फलस्तीन के लोग बाकी देशों की तरह आज़ादी से रहना चाहते हैं और इजरायली कब्जे का खात्मा चाहते हैं। उम्मीदवारों को कूटनीतिक दक्षता और अच्छे तौर तरीके की कसौटी पर खरा उतरना होता है। हमलों से बचने की काबिलियत भी एक पैमाना है। मंजे हुए सियासतदां भी इन्हें परखने का खूब आनंद ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये लोकतांत्रिक है। दूसरा, ये युवा पीढ़ी को सशक्त करने का जरिया है। इससे नौजवानों में ये जज्बा पैदा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इस शो में लोकतंत्र के लिए भले ही उत्साह हो, लेकिन यहाँ वास्तविक चुनाव की दूर दूर तक कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। स्वाति बख्शी, BBC। भले ही फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र देश अभी भी एक सपना ही है और उन्होंने 8 साल से राष्ट्रपति भी नहीं चुना है, लेकिन टीवी के जरिए ही सही इस शो ने उन्हें ये करने का मौका जरूर दिया। फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कन नामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस